हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 5.4 क्लास एंड एनसीईआरटी का डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें गिवन क्या क्वेश्चन में, अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब आपको एक सीढ़ी दे दी गई है। ठीक है, ये सीढ़ी हो जाएगी आपकी, और जो आपकी इसमें रंग्स लगी, मतलब जो आपकी इसमें लकड़ी लगी है, पैरदान जिसमें आप पैर चढ़ते हैं ना, पैर रख के, वो आपको उसको रंग्स बोलते हैं। तो जो आपकी रंग्स लगी है वो आपकी 25 मीटर 25 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर में है। ठीक है, एंड आगे क्या बोलता है, द रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। मतलब आपकी जो शुरू में जो रंग्स लगी वो कितने सेंटीमीटर की लगी है, 45। धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं, और जैसे जैसे लास्ट में जो टॉप लगी है वो 25 सेंटीमीटर की लगी है। मतलब धीरे धीरे वो सक्रिय होते जा रही है ऊपर की ओर। ठीक है, मतलब डिक्रीज होते जा रही है। दूसरा, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर। मतलब जो आपकी ऊपर रंग्स है और जो आपकी नीचे रंग्स है, उन दोनों की डिस्टेंस कितनी दे दी गई है, 2.5 मीटर दे दी गई है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। ठीक है, मतलब हमें ये निकालना है कि जितनी भी इसमें रंग्स लगेगी उसकी लेंथ कितनी होगी टोटल मिला के, कि जब इसमें लेके आए तो उसमें फिट कर दें धीरे धीरे उनके अकॉर्डिंग टू लेंथ। ठीक है, मतलब कितनी लेंथ की हम लकड़ी लेके आएंगे जिससे ये लेडर की रंग्स बनाएंगे हम। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए क्वेश्चन। सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले आपको अगर, है ना, लेंथ, है ना, हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वुड निकालना है। लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, है ना, लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। ठीक है, अगर हमको लकड़ी निकालना है रंग्स बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ रंग्स कितनी लगेगी, है ना। मतलब हमको अगर हमको लेंथ निकालना है वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स के लिए, मतलब हमको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। लेकिन हमको एन ही नहीं पता रहेगा तो क्या हम कैसे निकालेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन एन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ रंग्स निकालेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, टोटल लेंथ निकालेंगे वुड की। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम चलो शुरू करते हैं बनाना। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ, सॉरी, टोटल और नंबर ऑफ रंग्स निकालना पड़ेगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ रंग्स। देखिए, टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकालना है, मतलब एन की वैल्यू निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, है ना, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप अपॉन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स एंड प्लस 1। मतलब आपको टोटल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब जितनी पूरी डिस्टेंस है वो टॉप की सीढ़ी से नीचे की सीढ़ी तक, वो उसका निकालेंगे, वो लेंथ चाहिए। और दूसरा डिस्टेंस विद टू रंग्स, मतलब दो सीढ़ी के बीच में कितना डिस्टेंस है वो चाहिए। और हमें +1 भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, देखिएगा, अगर मान लीजिए आपका एक सीढ़ी है, ठीक है, और इसमें आपके 3 रंग्स लगी है, 1 2 3, है ना, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको तीन तीन से बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं चलिए 2 से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 रंग्स दे दी गई है और एक सीढ़ी है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, ये देखिए, आपकी दो दो सीढ़ी हो गई, ये सीढ़ी हो गई, और इसमें क्या लगी, 2 रंग्स लगी है ना। ये रंग्स 1 है और ये रंग्स 2 है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको बोलता हूं मैं लेंथ निकालने के लिए, तो आप क्या लेंथ निकालेंगे, इन दोनों का बीच का ही निकालेंगे, है ना। मतलब लेंथ क्या है, एक ही आ रही है, और रंग्स कितने लगे आपके, 2 लगे। इसलिए क्या बोलते हैं कि अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आपको एक एक्स्ट्रा रंग्स लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं 3 कर देता तो आप देख सकते हैं लेंथ कितनी निकालेंगे आप, 2 निकालेंगे। लेकिन रंग्स कितनी लग रही है, 3 लग रही है, मतलब एक एक्स्ट्रा लग रही है कि नहीं लग रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर +1 करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब हमको वैल्यू बस पुट करना है। देखिए, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह नहीं बन रहा है। ठीक है, देखिए, हम क्या निकाल रहे थे, नंबर ऑफ रंग्स निकाल रहे थे। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया था, 2.5, ढाई को अपन 0.5 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा मीटर, और ये हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। तो उसको देखिए, यहाँ पर यूनिट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये सेंटीमीटर, ये मीटर में। तो इसको हम कर देते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा, ये पॉइंट हटा के। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे तो 25 है, तो 25 कैंसिल,
और ये एक से एक जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर, और ये +1 भी तो करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा रंग के लिए कह रहे थे, तो ये जगह आपके पास 11 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर तो कट गया है ना, यहाँ पर सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर कट गया, तो आपका पास 11 कितना आ गया, 11 आपके पास रंग्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम आपके पास टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने आ गए, 11। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है वुड का, जितना लकड़ी हमको चाहिए रंग्स बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 a+l। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ सीरीज दे दी गई है। देखिए आपके पास जो बॉटम की जो लकड़ी है ना, बॉटम की जो लकड़ी है वो कितनी सेंटीमीटर की, 45, और धीरे धीरे वो डिक्रीज होके कितनी हो गई, 25, है ना, मतलब ये AP की सीरीज दे दी गई है। अब आपको यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी 45 सेंटीमीटर, और L की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 25 सेंटीमीटर, जिसको हम A है ना एन टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए सब बस पुट करना है हमको, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 11, और यहाँ पर 11 पुट कर दीजिए, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 45, और यहाँ पर कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 11/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 5 10 और 70 हो जाएगा ना, 70 सेंटीमीटर। अब इसको काट दीजिए, 2 1 जा 235 टाइम्स कट जाएगा, और 11 × 35 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये, इसको इंटू करेंगे तो 583, तो 385 सेंटीमीटर आपकी वुड रिक्वायर्ड होगी रंग्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा समझना था, इसको बहुत ज़रूरी था। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।